मोतीलाल ओसवाल वालों का एक ऐसा ईटीएफ जिसका 3 साल का एवरेज 32% से ऊपर है और 1 साल का एवरेज पिछले 1 साल का 54% से ऊपर है। मैं बात कर रहा हूँ एक इंटरनेशनल ईटीएफ की। आज उसका रिव्यू करने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है आपके लिए। अब आप कहेंगे भाई इसके जो अब जो ट्रेडिंग वगैरह है वो ओपन नहीं होती है, कभी ट्रेडिंग ओपन होती है कभी नहीं होती है। तो देखिए भाई, लक अपना आजमाना पड़ता है। अगर लक ही नहीं आजमाएंगे तो कैसे आप मुनाफा पाएंगे? साफ सीधी बात है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, सबसे पहले इसका आप एनएवी देखिए, 282 रुपये 28 पैसे पे इसका एनएवी अभी के समय में चल रहा है। रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालें तो देखिए, आप 10 साल का एवरेज देख लीजिए, 25% से ऊपर है। 7 साल का एवरेज 27.68% है। 5 साल का 22.78% है। 3 साल का एवरेज है 32.84%। 1 साल का 54.80%, ऑलमोस्ट 55% का एवरेज है 1 साल का। 6 महीने का 27%, 3 महीने का 28% से ऊपर और 1 महीने का 3.5% का एवरेज है। अगर आप BSE 500 से किसी से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन कहीं बनता ही नहीं है। ये एक इंटरनेशनल यूएस बेस्ड नेस्डैक 100 जो इनका इंडेक्स है उसके ऊपर बेस्ड एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि इंडिया के अंदर है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर सिर्फ 6 इंटरनेशनल ईटीएफ ही चल रहे हैं। उनमें से एक जो है ना, जो टॉप है उनमें से एक ये है। अब आगे चलते हैं, इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं कि भाई वो कैसा है। 99.94% इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी है, इक्विटी ही है पूरा। और ये नेस्डैक 100 जो इनका इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। सिंपल सी बात है। लार्ज कैप 44%, मिड कैप 20% है और स्मॉल कैप इसके अंदर 35% है। तो इसके अंदर 98 स्टॉक्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर करीबन 72%, कंज्यूमर सेक्टर करीबन 13% है इसके अंदर, और 5% इसके अंदर है कंज्यूमर सेक्टर, और 3.3% 3.5 4% हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल है सेक्टर है 5%। तो कंपनी कौन कौन सी आप नजर डालिए इसके ऊपर, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एमेजॉन, एडवांस माइक्रो, अल्फाबेट INC ए, अल्फाबेट INC सी, टेस्ला, सारी बड़ी कंपनी जो अमेरिका की है वो सब इसमें शामिल हैं। आईटी सेक्टर की हो, कंज्यूमर सेक्टर की, कोई सा भी सेक्टर हो, सब इसके अंदर शामिल है। और अब ईरान की और यूएस की जो पीस टॉक है वो हो चुकी है, डील भी लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है। तो अब मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिलने वाली है। तो वहाँ उसका बेनिफिट आपको अमेरिकन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, मिलना शुरू हो भी चुका है और देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं भाई जो चल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका जो चार्जेस हैं और सब चीज़ें हैं वो उसके ऊपर एक नज़र डाल लीजिए। 2011 में ये ईटीएफ लॉन्च हुआ था और नेस्डैक 100 TRI इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है इसके अंदर। और बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.50% है, आधा प्रतिशत है। 14,174 करोड़ का अच्छा खासा इसके अंदर AUM भी है। ठीक है भाई, 24.20% का इसका क्या है अभी के समय में एवरेज चल रहा है, जब से लेकर अभी तक का, 2011 से लेकर अभी तक का 15 साल के आसपास, इसको 16 साल हो चुके हैं। और 500 रुपये से मिनिमम इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो चलती है, लॉग इन पीरियड कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भाई इस तरीके का ये ETF रहने वाला है। तो अब और मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं उससे पहले हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, पोर्टफोलियो रिव्यू हो, और हमारी एक स्पेशल सर्विस है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर आप रीबैलेंसिंग कराना चाहें, कुछ भी कराना चाहें, तो चार्जेस मैंने फ्लैट रखे हुए हैं अभी के समय में 999 रुपये। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। स्टॉक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का हो, ETF हो, कोई सी हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे है व्हाट्सएप नंबर भाई, इसके ऊपर आप अपनी रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं। और ईयरली आप ध्यान रखिएगा, साल में कम से कम एक बार जो अपना पोर्टफोलियो उसको चेक करना जरूर बनता है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स रहें, कंपाउंडिंग अच्छे से काम करती रहे और जो भी उसके अंदर कमी है वो दूर रहे। तभी बेनिफिट है यार म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ETFs के अंदर, या सब कुछ करने का। अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें लेके बैठे हैं तो आप सोचेंगे भाई आपको फायदा होगा, आप भूल जाइए। इन चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हमारे दोबारा से टॉपिक के ऊपर। तो देखिए ऐसा है कि ये एक प्योर US बेस्ड ETF है। आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये ओपन तो है लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं मिल पाती, इसके जो ETFs के यूनिट्स हैं वो मिलते ही नहीं है। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कई बार जो
बेचने वाले होते हैं वही नहीं होते इसके अंदर। तो रीजन देखिए ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन चेक करना पड़ता है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, क्योंकि इतने अच्छे जो ETFs हैं या कोई भी स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो जल्दी कोई निकालता नहीं है, और निकालने वाले भैया निकालते भी हैं, जो प्रॉफिट बुक करते हैं और सब चीज़ें करते हैं। बस मौके पर भैया चौका मारना पड़ता है, सारी बात ये है। एक छोटा सा रिव्यू था, बताइए कि कैसा लगा मुझे। इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आप अप टू डेट रहें इन सब चीज़ों को लेकर। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।